बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। और घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो आज की जो अपडेट उन बच्चों के लिए है, HSSC डी ग्रुप के जो बच्चे जो कुछ एक एक दो नंबर से रह गए हैं, जो पॉइंटों में रह गए हैं, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, बहुत अपना प्रयास भी कर रहे हैं। बार बार माननीय चेयरमैन साहब से, HRD ऑफिस में, कभी OSD साहब से, कभी HSSC आयोग में, कभी हमारे मुख्यमंत्री साहब से, लगातार उच्चाधिकारियों से वो लगातार मिल रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो कंडीशन क्या है कि HSSC डी ग्रुप जो पुरानी भर्ती 2023 की थी, उसमें लगभग 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 की बात करें तो 4000 प्लस ऐसी सीटें हैं जो वैकेंट हैं। और उनको लगता है कि यदि वेटिंग लिस्ट निकाली गई तो संभवतः उनका सिलेक्शन होगा। उन्होंने जो भी प्रयास किया है, जो मेहनत की है, बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने अचीव किए हैं। ठीक है, तो यदि वेटिंग लिस्ट आती है तो संभवतः उनका सिलेक्शन श्योर है। तो इस दिशा में लगभग मैंने बताया आपको पहले भी, लगभग 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि इस दिशा में जो प्रक्रिया है, जो वेटिंग लिस्ट की जो प्रक्रिया है, वो स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा बार बार जब बच्चे आयोग में मिलते हैं, उच्च अधिकारियों से मिलते हैं, तो उनको बिल्कुल आश्वस्त किया जाता है कि आपकी जो प्रक्रिया है इस दिशा में कार्य चला हुआ है और आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी। ठीक है, और आनी भी चाहिए, ऐसा तो हम सब मानते हैं। तो ये चाहता नहीं कि भाई ना आए, क्योंकि उसके पीछे कुछ एक मेजर रीजन कह सकते हैं हम, बहुत अ, बड़े कारण कह सकते हैं कि एक तो भूतपूर्व हमारे जो चेयरमैन साहब ने कहा था, बच्चों को पूर्णतः आश्वस्त किया था कि जितनी भी 13,536 वैकेंसी है, ठीक है, कितनी वैकेंसी है, इनमें इनको बढ़ाया गया था या नहीं बढ़ाया गया था, तो जितनी भी सीटें वैकेंट हैं सभी बच्चों को, यानी कि ये जो सीटें हैं ये फिलअप की जाएंगी इसी सीटी बेस पर। ठीक है, तो लगभग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी लगभग 4000 प्लस पदों पर आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। वो जारी कब होती है, इसके पीछे कारण भी अगर हम बात करें, देखो सबसे जो पहला कारण है कि फिलहाल कोर्ट में जो केस चला हुआ है, रिपीटेशन का जो केस है, क्योंकि उसमें जो HSSC की जो पॉलिसी है उसको चैलेंज किया गया है कि उसमें स्पेशल एक पॉइंट है, कौन सा है, 10वां है, कौन सा है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिपीटेशन नहीं होगा, जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनका सिलेक्शन होगा। भूतपूर्व जो हमारे चेयरमैन साहब ने, वर्तमान चेयरमैन साहब ने, सभी ने कई बार कहा है कि भाई ये जो सीटें हैं सारी फिलअप होंगी। वो दूसरी बातें हैं कि पहले डी ग्रुप की रिजल्ट आया, उसके बाद C ग्रुप का आया, तो वो बच्चे आपस में वो D में जाके C में जा रहे हैं, तो सीटें तो वैकेंट। अब लगभग लगभग 7,000 की अप्रोक्सीमेटली आपकी वेटिंग लिस्ट आई थी, लेकिन उसमें सबको पता है कि लगभग 3,500 बच्चे जो हैं वो रिपीट हुए हैं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कोर्ट ने स्पेशल HSSC आयोग के जो भी हमारे माननीय चेयरमैन साहब हैं, ठीक है, तो उनको कहा है कि जो बच्चे ज्वाइन नहीं करना चाहते, बार बार उनका आप रिजल्ट क्यों निकालते हैं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो ये केस चला हुआ है रिपीटेशन का, ये हालांकि इसकी डेट तो बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी जब बार बार प्रयास कर रहे हैं, इस दिशा में प्रयास बच्चे कर रहे हैं, जब ये प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, तो संभवतः आपका जो रिजल्ट है, जो वैकेंट रिजल्ट कह सकते हैं, वेटिंग लिस्ट है, वो आपकी बहुत जल्दी आएगी। बहुत जल्दी का मतलब इतनी जल्दी भी नहीं कि भाई 10-15 दिन में आए, हाँ संभवतः महीने, 2 महीने, 1.5 महीने में लगभग देर सवेर आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। क्योंकि जिस हिसाब से, अच्छा इसमें एक और जैसे कारण हम बात करें, तो एक HSSC डी ग्रुप की ही भर्ती है जो बिल्कुल सेफ है। ठीक है, केवल यदि रिपीटेशन रोका जाए तो फिर वेटिंग लिस्ट आने में बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कोई बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ, बहुत ज़्यादा क्लिष्टता, इसमें किसी प्रकार की डिफिकल्टीज नहीं है, कि इस पर कोई केस नहीं है और वास्तव में सीट वैकेंट है। तो इसमें कोई भी बीच का रास्ता निकाल करके और रिपीटेशन रोक के और इस पूरी सीटों को, जो वैकेंट सीटें हैं, इनको फिलअप किया जा सकता है। तो लगभग हम कयास लगाएं तो लगभग 4,000 वैकेंसीज जो अभी वैकेंट हैं, सीटें वैकेंट हैं, पुरानी जो HSSC डी ग्रुप की जो भर्ती थी, तो उसमें मेरे ख्याल से जिस हिसाब से बच्चे प्रयास कर रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं, अगर ऐसे प्रयास जारी रखेंगे तो बहुत जल्दी आपकी जो ये ये जो वैकेंट जो सीट है
इनका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बहुत से ऐसे बच्चे, अब जैसे मैथ की भी क्लास हम लेते हैं, कोई और क्लास लेते हैं, तो वो जो कमेंट्स आते हैं वो उन्हीं बच्चों के आते हैं। वो कितने कितना उनमें तनाव है, कितना उनमें थोड़ा सा डिप्रेशन भी कह सकते हैं। क्योंकि हम जब प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे लेवल की मेहनत करते हैं, और जब उसका परिणाम जो हम जब पॉजिटिव नहीं आता है, जब हमारे अनुकूल नहीं आता है, और जबकि वो आ सकता है, यदि रिपीटेशन रोका जाए तो उन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता नहीं होगा। ठीक है। लेकिन देखो, देर आए थोड़ा सा वो कहते हैं भाई समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता, तो थोड़ा सा वो मान सकते हैं। बाकी उनका सिलेक्शन होगा जहां तक मैं समझ सकता हूँ। यदि 4000 प्लस की वैकेंसी जो वेटिंग जो आपका रिजल्ट है, जो वेटिंग लिस्ट कह सकते हैं हम, यदि आती है, तो संभवतः जो जर्नल के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो कम से कम जहां तक मैं समझता हूँ 2 से 3 नंबर आपके नीचे जाएगी। ठीक है, हो सकता है 2 ही नंबर नीचे जाए, हो सकता है 2 ही नंबर नीचे जाए। लेकिन क्योंकि जो बहुत अच्छी तैयारी वाले हैं, जो बहुत अच्छा स्कोर वाले बच्चे हैं, वो सी ग्रुप में भी चले गए। बहुत सी वेरियस प्रकार की भर्तियां हुई हैं, बहुत से रिजल्ट आए हैं, सेंट्रल लेवल की भी भर्तियां हुई हैं। ठीक है, एसएससी जिड्डी भी है, इसमें आरपीएफ भी कह सकते हैं, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, चंडीगढ़ पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली ड्राइवर हो गया। तो बहुत सी ऐसी पैरेलल में भर्तियां हुई हैं, तो बहुत अच्छे स्कोर वाले बच्चे हैं वो निकल चुके हैं। तो ये 4000 जो बच्चे, 4000 प्लस की यदि ये जो आपकी जो वेटिंग लिस्ट आती है, तो 2 से 3 नंबर, 3 नंबर तक जा सकती है। जिसके 3 नंबर तक नीचे हैं वो अपनी आशा कर सकता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की, तो लगभग 3 नंबर तो नीचे जाएगी, हो सकता है 3 से 4 भी हो। ठीक है, तो इस पर ज्यादा ध्यान ना दो। यानी कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट मानने तो जनरल की 2 नंबर तक नीचे जिसके हैं पॉइंटों में, उसका तो सिलेक्शन होना ही है। 1 नंबर कम है उसका भी होना है, 2 नंबर कम है वो भी पूरी आशा कर सकता है कि जनरल में उसका सिलेक्शन होगा। जब भी ये वेटिंग लिस्ट आएगी, देर सवेर जब भी आती है, हो सकता है कि 1 डेढ़ महीना और लग जाए, हो सकता है 2 महीने लग जाए, लेकिन यदि प्रयास हम जारी रखते हैं तो संभवतः आपकी जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है वो आएगी। क्योंकि इस तरह की पहले भी भूतपूर्व जो हमारे चेयरमैन ने कहा था कि आपका जो स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड है। ठीक है, 3 साल के लिए तो पहले स्कोर कार्ड वैलिड है, उसके बाद में बहुत बार कहा गया है कि ये जो वैकेंसी है इसी सीईटी बेस पर फिलअप होंगी। ठीक है, इस पर किसी प्रकार का केस नहीं है। प्लस में एक सबसे मुख्य कारण, जो भी एचएसएससी पॉलिसी को चैलेंज किया गया कोर्ट में, रिपीटेशन का जो मामला है, तो रिपीटेशन यदि रोका जाता है तो आपकी 4000 से भी ज्यादा की आपकी लिस्ट आएगी। बात करें एससी एससी में, ओएससी डीएससी की बात करें, तो लगभग 4 नंबर से 5 नंबर तक भी जा सकती है। लेकिन 4 नंबर तक मैं मान सकता हूँ कि एससी के बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो सी ग्रुप में चले गए हैं। 24,000 का जो रिजल्ट आया था, कुछ हरियाणा पुलिस में चले गए, कुछ टेक्निकल में चले गए। ठीक है, कुछ टेक्निकल में चले गए, कुछ हम मान सकते हैं सी ग्रुप कलर ग्राम सचिव पटवारी में चले गए, कुछ एक और भी सेंट्रल लेवल की भर्तियों में चले गए। क्योंकि एससी कैंडिडेट होता है वो सेंट्रल लेवल पर बहुत अच्छे मतलब स्तर पर वो तैयारी करता है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो जिन्होंने शिक्षा विभाग में भी, जैसे जेबीटी हो गया, बीएड हो गया, मास्टर डिग्री हो गई, तो उस दिशा में भी वो अच्छा प्रयास करते हैं। तो एससी कैंडिडेट आपको, हालांकि हालांकि आज का जो समय है, जो बेरोजगारी का स्तर है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि अब बच्चे बेरोजगार हैं। ठीक है, तो तैयारी करते आजकल सभी बच्चे जागरूक हैं। तो लगभग मैं मान सकता हूँ कि जनरल में जिसके 2 नंबर कम है वहां तक उनका मतलब सेफ स्कोर है, और ओबीसी डब्ल्यूएस में 3 नंबर तक कम है, वो मतलब बिल्कुल आशा कर सकता है, और एससी में 4 नंबर तक जा सकती है। बाकी एक एक नंबर मैंने 2 से 3, 3 से 4 इसलिए कर दिया कि बहुत से बच्चे जो अच्छा स्कोर करने वाले हैं वो निकल चुके हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो जो भी बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, राम राम।